हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ताप के मात्रक यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो ताप के मात्रक में हम पढ़ेंगे कि ताप के कितने मात्रक होते हैं, जैसे केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और भी हैं। तो उसे पढ़ने से पहले हम जानें कि ताप क्या होता है, और ताप को जानने से पहले आपको जानना होगा कि ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसे ऊर्जा का मात्रक जूल में मापा जाता है। ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी एंड इट मेजर्स इन जूल। इसे जूल में मापा जाता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। अब ऊष्मा क्या होता है उसे मैं बताने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप गर्म चाय को आप अगर बाहर में रखते हो तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है। लेकिन आप चिल्ड वाटर यानी कि आप फ्रिज से निकाले हो ठंडा पानी पीने के लिए, उसे अगर आप कुछ देर बाहर में छोड़ देते हो तो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यानी ठंडी चीज़ गर्म हो गई और गर्म चीज़ ठंडी हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है ऊष्मा का, हीट का ट्रांसफ़र होता है गर्म बॉडी से ठंडा बॉडी में। जब हमने गर्म चाय को बाहर में रखा तो उसकी अपेक्षा सब एक दूसरे के रिलेटिव होता है। उसकी अपेक्षा बाहर का जो वातावरण था, उसका सराउंडिंग जो था, उसकी अपेक्षा ठंडा था। इस कारण हीट यानी ऊष्मा जो है गर्म चाय से अपने आसपास में ट्रांसफ़र हो जाती है, स्थानांतरण हो जाता है। और ये स्थानांतरण तब तक चलते रहता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, दोनों का ताप सेम ना हो जाए। टेम्परेचर डिफरेंस रहता है, यानी कि ताप में अंतर रहता है, तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है। और उसी प्रकार ठंडी जो पानी थी वो क्या था कि अपने आसपास की अपेक्षा वो ठंडा पानी जो है कम टेम्परेचर था उसका। इस कारण आसपास के सराउंडिंग से जो है ऊष्मा का स्थानांतरण वो ठंडा पानी में होने लगता है, और वो पहले की अपेक्षा और गर्म हमें लगता है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है गर्म वस्तु से लेके गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, यानी कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होती है। और ये कब तक होती रहती है? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। तो हम गर्म ठंडा छू करके महसूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है तो इसको मेजर करना बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए टेम्परेचर मापने का मात्रक होता है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे मापने का यंत्र जो होता है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हीट, ऊष्मा का माप है। कितना मात्रा में किसमें कितना ऊष्मा है, किसका ज़्यादा और किसका कम है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी जो है किसकी अपेक्षा गर्म है और ठंडा है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के डिफरेंट यूनिट्स, और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसी पे हम मेनली विचार करेंगे इस यूनिट्स में। ताप का मात्रक जो होता है वो मेनली 3 होता है। सेल्सियस, जिसे हम डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन। ठीक है। तो 2 नियत बिंदु इसमें लिया जाता है। एक जिस तापक्रम पे पानी जो है जमना शुरू होता है उसे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और एक वह तापक्रम जिस तापक्रम पे जो है पानी उबलना शुरू हो जाता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट या हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। तो 3 है मेनली, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है। तो सेल्सियस में जिस टेम्परेचर पे पानी का जमना शुरू हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में जो होता है वो 273 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है।
अब हम देखें कि तीनों जो मात्रक है ताप का, वो तीनों में क्या संबंध है। जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया होता है उसे हम सेंटीग्रेड और केल्विन में कैसे बदलेंगे, यानी कि तीनों में से किसी एक में दिया और दो में अगर उसका मेजर फाइंड आउट करना है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे TF बाय टोटल कितना पार्ट्स है वो लिखेंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका इनिशियल पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 में 2 या 0, और 11 में से 3 या 8, और ये 180 यानी कि 180 भाग है उसमें। और इसका जो इनिशियल पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे माइनस कर देना। इस तरह से हमें लिखना है, सिंबल माइनस इनिशियल पॉइंट बटा टोटल कितने पार्ट्स हैं वो। उसी प्रकार आपका डिग्री सेंटीग्रेड का सिंबल लिखेंगे। इसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, तो 0 को माइनस करने से कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इसका सिंबल ही लिख के छोड़ देते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट तक कितने सब डिवीज़न है, 0 से 100 यानी कि टोटल 100 डिवीज़न है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका केल्विन का सिंबल, ठीक है, हमने दे दिया। उसके बाद जो इसमें क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट एट दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट को हम यानी हिमांक को हम घटाते हैं। तो वो क्या है आपका 273 है, बाय 273 से कितना है 373, यानी कि 273 से 373 के बीच कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 100 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अगर किसी एक में भी टेम्परेचर दे दिया है और बाकी दोनों में उसका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करने बोलता है तो हम आराम से फाइंड कर पाएंगे। इसे हम और सिंपल कर सकते हैं। ये देखिए 0 0 सभी जो है कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों 18, 2 5 10, 2 5 10, यानी कि TF माइनस 32/9 इक्वल्स टू TC बट्टा 5 इक्वल्स टू TK माइनस 273/5। ठीक है, अब हम बारी बारी से जो है अलग अलग में रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे कि रिलेशन बिटवीन TF एंड TC, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन होगा। तो ये दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद रिलेशन अपने आप मिल जाएगा। TF माइनस 32/9 इक्वल्स टू TC बट्टा 5। ठीक है, इसे हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, TC को हम मान लीजिए हमें फाइंड करना है, तो TC बराबर हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इंटू TF माइनस 32/9। तो ये TC और TF का बीच का रिलेशन होगी। ठीक है, ये TC बराबर ये हो गया। अगर आपको TF को फाइंड करना है TC के रिस्पेक्ट में, तो TF को यहाँ रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू TC, और ये चूँकि TF माइनस 32 है तो हमें TF चाहिए, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +32। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से आप कन्वर्ट करके TC को जो है तो TF को TC में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, और TC को TF में, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच रिलेशन फाइंड करना हो, यानी कि TC एंड TK, ठीक है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है इसे हम यहाँ पे पहले लिख देंगे। TC बराबर बट्टा 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा TK माइनस 273/5। ठीक है, जिसके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना उसे यहाँ
उनसे उठा करके ये दोनों को ही केवल लिखना है, जिसके बीच रिलेशन फाइंड करना है। हमें TC और TK भी चाहिए था, तो दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फ़ारेनहाइट का नहीं चाहिए था, फ़ारेनहाइट का हमने नहीं लिखा। ये देखिए 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो TC बराबर हो जाएगा आपका TK माइनस 273। ये TC बराबर हो गया। उसी तरह से आपको अगर केल्विन में दिया हो, सेंटीग्रेड में चाहिए, तो क्या करेंगे, केल्विन में से हम 273 को माइनस कर देंगे, इससे हमें ये पता चला। और सेंटीग्रेड में दिया हो और केल्विन में चाहिए, तो TK को हम यही रखेंगे और इसको हम इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि TC प्लस 273। ठीक है, यानी कि केल्विन में दिया हो, सेंटीग्रेड में फाइंड करना हो, तो केल्विन में जो वैल्यू उसमें 273 माइनस कर देंगे। और सेंटीग्रेड में दिया हो और केल्विन में हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। आप सिंपल सा याद कर सकते हैं इसमें कि 273 को जोड़ना है या घटाना है, तो किस में जोड़ना है, किस में घटाना है। तो केल्विन में 273 से 373 होता है वैल्यू। ठीक है, और सेंटीग्रेड में 0 से 100, तो सेंटीग्रेड में कम हुए। ठीक है, तो जब केल्विन में दिया हुआ हो और सेंटीग्रेड में चाहिए, यानी कि कम डिवीजन वाला वैल्यू चाहिए, तो उसमें घटा दिया करो। और जब सेंटीग्रेड में दिया हो और केल्विन में चाहिए, तो केल्विन में 273 से 373, इसमें 0 से उससे बड़ी है, तो क्या करेंगे, हम उसमें 273 जोड़ देंगे। ठीक है, उसी प्रकार आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो इसमें क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू हम लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का। तो TF माइनस 32/9। ठीक है, इसके वैल्यू चाहिए हमें, डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन में चाहिए। ठीक है, तो TF माइनस 32/9 लिखा हमने। उसके बाद TK माइनस 273/5। ठीक है, अब मान लीजिए आपको TF का वैल्यू चाहिए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो TF बराबर यहाँ से हो जाएगा 9/5 इंटू TK माइनस 273, ये माइनस 32 सा इधर आ जाएगा, तो प्लस 32। अगर केल्विन में वैल्यू दिया हुआ फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो इस तरह से हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है इधर। ठीक है, बस मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और फ़ारेनहाइट में दिया हो और केल्विन में चाहिए, तो TK बराबर हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/9। ठीक है, और इंटू TF माइनस 32 इंटू TF माइनस 32। ठीक है, और माइनस 273 था, हमको केल्विन का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 273। ये मैंने रिलेशन बताया, तो मैंने करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि किसी में भी वैल्यू दिया रहे तो आप किसी में फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, बस ये TF माइनस 32/180, यानी कि नोटेशन माइनस इनिशियल वैल्यू बट्टा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न, सभी का लिख लेंगे, उसी से आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस भी किए देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका, निम्नलिखित तापक्रम को सेल्सियस में बदलें। ये जो तापक्रम दिया हुआ है वो केल्विन में दिया हुआ है, इसे सेल्सियस में बदलना है। तो आपको ध्यान रखना है कि केल्विन में दिया हुआ है और इसे डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं रिलेशन को, आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से भी ये सॉल्व करके ही लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों में से किसी एक को भी उठाते हैं, केल्विन और सेंटीग्रेड से। ये केल्विन और ये सेंटीग्रेड दोनों का रिलेशन हम लिख लेते हैं। तो TC/100 इक्वल्स टू, यहाँ 5 लिखते हैं सिंप्लीफाइड वैल्यू, TK माइनस 273/5। ठीक है,
जब इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टी के माइनस 273। और हमें क्या करना है, केल्विन में दिया हुआ डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया इसके पहले कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू चाहिए और केल्विन में दिया हुआ हो तो आप सिंपल याद भी रख सकते हो, और नहीं याद है तो वैल्यू लिखो और रिलेशन आप बैठा सकते हो। तो इसमें क्या है कि केल्विन में से 273 को घटा देना है, ठीक है। तो पहला आपका वैल्यू क्या है, ए में है आपका 300 केल्विन, ठीक है। तो 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो क्या करना है, टी सी बराबर होगा आपका इसके अनुसार टी के माइनस 273, जो वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन, उसमें से क्या करना है 273 घटा देना है, ठीक है। तो जब हम 300 में से 273 घटाएंगे, 300 माइनस 273 इक्वल्स टू हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्लियर हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 573 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेशन फाइंड आउट कर लेना, उसके बाद वैल्यू को पुट करना, अपने आप आंसर गेट हो जाएगा। तो टी सी बराबर क्या हमने फाइंड किया, टी के यानी केल्विन में से हमें 273 घटा देना है। तो इस बार टी के का वैल्यू क्या है 573 माइनस 273 कर देंगे हम, 573 माइनस 273 इक्वल्स टू 300। तो कितने आ गए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 573 केल्विन बराबर कितना होगा हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इज इट क्लियर। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जिसमें और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तापक्रम को केल्विन में बदलना है। किस में बदलना है, केल्विन में। ये दिया हुआ किस में, सेंटीग्रेड में, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद वैल्यू पुट करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन इस बार मैं फिर से बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसे लिया था, इस क्वेश्चन में मैं इसे लेकर के बनाता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस यही कि आप इसे लेगो तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा, काटना होगा, है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को हम लिखते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। यहाँ पे जो है टी सी बाय 100 इक्वल्स टू टी के माइनस 273 बट्टा 100। अब देखिए 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका टी के माइनस 273। तो वैल्यू दिया हुआ सेंटीग्रेड में और आपको चाहिए केल्विन में, यानी कि इसमें चाहिए। तो ये बराबर क्या होगा आपका, तो टी के बराबर हो जाएगा, टी के को हम उधर ही रखेंगे और ये 273 को इधर लेके आएंगे, तो टी सी प्लस 273, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में जब वैल्यू दिया हुआ हो और केल्विन में फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो इक्विवेलेंट इन केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन, है ना। तो रिलेशन हमने क्या निकाला, आप याद भी कर सकते हो ऐसे कि केल्विन में निकालना और सेंटीग्रेड में दिया हो तो 273 जोड़ देंगे, ठीक है, और सेंटीग्रेड में फाइंड आउट करना हो केल्विन में दिया हो तो 273 घटा देंगे। तो केल्विन में हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दिया है उसमें 273 को हम जोड़ देंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 25 ही लिखेंगे, प्लस 273 ऐड करने पे क्या होगा 5 3 8 7 2 9
298, ठीक है। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर हो जाएगा? 298 केल्विन के बराबर। अब तो याद होना चाहिए कि केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या रिलेशन है और दोनों को कैसे आपस में बदला जाता है। बी, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 373 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना केल्विन। तो क्या होता है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम 273 ऐड कर देंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू है आपका? 373 प्लस 273, इसको आपस में ऐड करेंगे 3 3 6 7 7 14 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6, यानी कि 373 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 646 केल्विन। और अधिक क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस क्वेश्चन से आपको एक टेम्परेचर को दूसरे ये यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करना हो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन है निम्न ताप को डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बदलें, ठीक है। और ये टेम्परेचर किस में दिया हुआ है? केल्विन में। तो पहला जो है आपका वो केल्विन में दिया हुआ है और उसे फाइंड करना है हमें डिग्री सेंटीग्रेड में। और किस में फाइंड करना है? केल्विन में दिया हुआ है और हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो हमें याद हो गया कि केल्विन में दिया हुआ हो डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करना है। तो TC बराबर क्या हो जाएगा? TK माइनस 273, ठीक है। इस रिलेशन से हम जो केल्विन में रिलेशन दिया उसे सेंटीग्रेड में हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये बात रहा आपका केल्विन और फ़ारेनहाइट का। केल्विन और फ़ारेनहाइट, इसके और इसके बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे साथ में। TF माइनस 32/9 इक्वल टू TK माइनस 273/5। केल्विन में दिया हुआ फाइंड करना आपको फ़ारेनहाइट में, यानी कि TF का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? TF माइनस 32 गुना 5 बराबर हो जाएगा 9 गुना TK माइनस 273। हमको TF चाहिए, तो TF माइनस 32 बराबर 9/5 इक्वल 9/5 इंटू TK माइनस 273। हमको TF चाहिए तो TF को इधर रखेंगे, बाकी जो 32 है उसको उधर भेज देंगे। 9/5 इंटू TK माइनस 273 प्लस 32। तो इस रिलेशन से जो है हमें केल्विन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसे पुट करने से हमें फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगा। तो इस रिलेशन को केवल हम लिख लेते हैं। TF बराबर हो जाएगा, TF बराबर 9/5 ब्रैकेट TK माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। रिलेशन फाइंड जब हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर गेट करना है। तो हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए है आपका 24.57 केल्विन, ठीक है। इसे सेंटीग्रेड में चाहिए, इतना बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड। तो TC बराबर हो जाएगा आपका TK माइनस 273। तो TK कितना है आपका 24.57 माइनस 273।
24.57 माइनस 273 इक्वल्स टू माइनस 248 माइनस 248 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो गया यहाँ पे? माइनस 248 डिग्री सेंटीग्रेड। ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसी तरह से जब हम इसको फ़ारेनहाइट में फाइंड करेंगे, ए को क्या है आपका 24.57 केल्विन। इसका वैल्यू हमें चाहिए कितना? 24.57 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम पुट कर देंगे टी ए बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू टी के। टी के मेरा कितना दिया हुआ? ये टी के यानी कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन क्या है? 24.57 माइनस 273, ठीक है, फार्मूला से प्लस 32। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 9/5 ब्रैकेट 24.57 माइनस 273 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 इक्वल्स टू माइनस 415 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 24.57 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? माइनस 415 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। सेंटीग्रेड में वैल्यू आ गया और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन बैठा करके ये देखिए, ये इतना केल्विन को हमने सेंटीग्रेड में बदला और सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आया वो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में संबंध स्थापित करने के बाद इस वैल्यू को हम फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए TF माइनस 32/9 इक्वल्स टू TC/5। हमें वैल्यू चाहिए किसमें? सेंटीग्रेड में दिया, फ़ारेनहाइट में। सेंटीग्रेड में हमने बदल लिया ऐसे फ़ारेनहाइट में। केल्विन में दिया है, एक पहला सेंटीग्रेड में चाहिए था, उसके बाद फ़ारेनहाइट में, तो हमने सेंटीग्रेड में बदल लिया और सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। तो TF बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया जाएगा तो 9/5 इंटू TC, चूँकि इधर माइनस 32 है तो इधर आएगा तो प्लस 32 हो जाएगा। 9/5, ठीक है। TC कितना है? माइनस 248 प्लस 32। इसे जब सॉल्व करेंगे तो वो इतना के बराबर आ जाएगा 9/5 माइनस 248 प्लस 32 इक्वल्स टू 414.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगभग बराबर आ गया ये और ये वैल्यू। तो दो तरीका है, आप केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध स्थापित करके केल्विन का वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड कर ले, और फिर जो डिग्री सेंटीग्रेड में आया वो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध स्थापित करने के बाद उस वैल्यू को आप डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर ले, या फिर डायरेक्ट केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में आप रिलेशन संबंध स्थापित करके केल्विन का जो वैल्यू दिया हुआ उसे पुट करके आप फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप खुद से बनाओगे। इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ। या चलो इसे भी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लेकिन वो दूसरे तरीके से आप खुद बनाओगे। TC बराबर हमें चाहिए
बी जो क्वेश्चन है आपका वो है 216.55 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो सिंपल है, सेंटीग्रेड में वैल्यू चाहिए, तो जो केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है उसमें हम 273 क्या कर देंगे, घटा देंगे। 216.55 माइनस 273 इक्वल्स टू -56.45 डिग्री सेंटीग्रेड, -56.45 डिग्री, यानी कि 216.55 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, -56.45 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी को जब आपको फ़ारेनहाइट में फाइंड करना हो, 216.55 केल्विन बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, तो रिलेशन आपने फाइंड कर रखा है, उसमें वैल्यू आप पुट करो, आंसर आ जाएगा। टीके यानी कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन क्या है, 216.55 माइनस 273 प्लस 32। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 9/5 इंटू ब्रैकेट 216.55 माइनस 273 प्लस 32 इक्वल्स टू -69.61 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 216.55 केल्विन बराबर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, -69.61 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आशा करता हूँ कि आप सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच जो संबंध है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके लाऊं। और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।